हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की ऋतु ब्लॉग्स पर। तो आज है शिवरात्रि। तो आज मेरे हस्बैंड गए हैं फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी। तो सुबह को तो पूजा कर नहीं पाएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे लड्डू को पकड़ेंगे तभी हम पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए हम सोचे कि अभी दिन में नहीं करते हैं, जो जो तैयारी करना है हम सब तैयारी करके रख लेंगे। और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ जाएंगे तो हम लोग जाएंगे मंदिर आज, क्योंकि आज तो भोलेनाथ का शादी है। आज तो जाना ही चाहिए मंदिर, चाहे जो भी हो आज जाना चाहिए। तो हम ऐसे भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। आप लोग को हम बताएं, हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानते हैं तो भोलेनाथ को हम बहुत मानते हैं। तो इसलिए हाँ, आज शिवरात्रि है। तो वो सुबह को ही चले गए, कुछ भी नहीं था पूजा का सामान मेरे पास, कुछ भी नहीं है और फूल भी नहीं मिलता। अब जैसे ना अभी, और ये देखिए बोतल ऑर्डर करवाएं तो पहले चरखुट टाइप का, मतलब ये वो वाला बोतल जो छोटा वाला, और अभी ये वाला गोल ढक्कन वाला मंगवाए हैं। तो क्या है ना, पहले भी 3 ऑर्डर किए थे, 3 आया था। तो 2 बोतल मेरे हस्बैंड ड्यूटी लेके चले जाते हैं, तो घर में एक ही तो रहता है और हम लोगों को आदत है बोतल से ही पानी पीने का। तो दो फिर से 2 ऑर्डर किए, तो फिर से 3 बोतल हो गया घर में। तो ये वाला जो सेकेंड टाइम हम लोग बोतल मंगाए हैं, तो मेरे हस्बैंड को वाला बहुत पसंद आया है, तो वही दिखा रहे थे, आप लोग को दिखाने में भूल गए थे। तो यहाँ लड्डू का खिचड़ी बनाए थे, तो उसको पहले घोट दिए, क्योंकि लड्डू ना मतलब जैसे खिचड़ी खाता है या दूध रोटी खाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा भी मोटा मोटा कुछ चाहिए नहीं, सब पूरा पतला चाहिए उसको। थोड़ा सा भी मोटा आता है तो उसको गल देता है, खाता नहीं है। ऐसे कुरकुरे लेस दांत से काट के खा लेगा, लेकिन मजा ले कि दाल चावल दांत से चबा के खाए, नहीं खाता है। तो इसलिए उसका क्या करते हैं, हम उसका खिचड़ी में ज़्यादा सीटी लगा देते हैं तो पूरा गीला हो जाता है, फिर उसको घोट देते हैं तो खा लेता है। तो उसके बाद फिर बर्तन धोए और वहाँ सिंक के पास पूरा साफ़ किए हैं, क्योंकि पूजा का भी बर्तन धोना था। तो वहाँ धो लेते हैं पहले, उसके बाद ही धोते, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है धोने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए शाम को, तो घर का पूरा तैयारी कर लिए थे क्योंकि पूजा करना था। तो हम पहले बोले कि अभी तो लगभग मेरे हस्बैंड आज 5 साढ़े 5 बजे आ गए थे, तो हम बोले कि पहले मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद शाम को घर आके पूजा कर लेंगे। तो वहीं गए ज्वालामुखी मंदिर, भीड़ भी था तो बहुत लोग दर्शन भी कर रहे थे। तो यहाँ पर भोलेनाथ का हम पहले हम वहाँ पहुँचे, फिर पैर हाथ धोए, चापा नल है वहाँ पे, पैर हाथ धोए, फिर पूजा का सामान लिए, फिर भोलेनाथ को पूजा किए, वहाँ थोड़ा देर बैठे। हमको भोलेनाथ मतलब क्या बताएं, हमको भोलेनाथ से कितना प्यार है हम नहीं बता सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरा हर दुख दर्द मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, हमको ऐसा फील भी होता है कि भोलेनाथ मेरे मतलब मेरा हर इच्छा पूरा करते हैं, जो भी मांगते हैं हम धीरे देर से ही देते हैं, लेकिन देते हैं हमको। हम भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप लोग देखे ही होंगे बहुत सारा ब्लॉग में मेरा, हम बीच बीच में जाते रहते हैं मंदिर भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमको जब जब मन भारी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम मंदिर चले जाते हैं। उसके बाद हम घर आते हैं ना, हमको बहुत अच्छा फील, बहुत मतलब इतना सुकून मिलता है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। हम भोलेनाथ का दर्शन करके आ जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए पूजा करके, क्योंकि घर में ही पूजा करना था। फिर आए तो लड्डू इतना परेशान कर रहा था ना कि क्या बताएं। तो सब तैयारी हम करके ही गए थे, बर्तन वर्तन सब धो लिए थे। तो घर आए, फिर मतलब ड्रेस चेंज किए, पैर हाथ धोए। तो ये रूम भी, पूजा रूम भी हम सुबह को ही साफ़ कर लिए थे। तो रात को सिर्फ झाड़ू लगा के सोए थे, फिर सुबह को झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सब जगह साफ़ सफाई किए। तो उसके बाद फिर बैठ के आराम से हम बोले कि बाबू लड्डू को, हम मेरे हस्बैंड को बोले कि लड्डू को पकड़ना, तो हम आराम से पूजा कर पाएंगे, नहीं तो डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा इधर उधर सामान मतलब लड्डू छू लेता है। तो बच्चा ऐसे, बच्चा का सब माफ़ होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको पूजा का टाइम डिस्टर्ब ना हो। तो उसके बाद फिर हम आराम से बैठ गए। और पूजा का जितना सामान होता है सब तो हम ऑलरेडी घर में रखते ही हमेशा, कि जब भी पूजा करना हो तो हमको ये ना लगे कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, तो हमेशा हम सब रखते हैं। फिर आराम से हम पूजा किए और भोलेनाथ का आरती किए। और लड्डू आके उधर शंख में हम पानी भर के रखते हैं, तो शंख का पानी को टच करता है, क्योंकि पानी से बहुत खेलता है लड्डू, इसलिए। फिर पूजा किए, आरती किए, फिर घर में सब जगह दिया दिखाए, अगरबत्ती दिखाए। फिर उसके बाद तो मेरा जो काम होता है वो आप लोगों को पता ही है, फिर खाना वाना में लग जाओ, किचन में जो जाते हैं। फिर 9 बज जाता है, फिर मेरे हस्बैंड को खाना देते हैं, वो खा के सोने जाते हैं। फिर लड्डू को मालिश करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं,
बहुत मतलब रोज़ का काम होता है। यहाँ देखिए पूजा भी हो गया। और मतलब क्या होता है ना, बत्ती जो हम लगाए मंदिर में कभी कभी ना ऑफ हो जाता, ऑन नहीं होता है। तो और कभी कभी खुद से हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि तार वार इधर उधर कुछ हो गया है, क्या हुआ है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम चाय पिए। चाय पी लेने के बाद हम बोले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। घर आते का साथ तुरंत मतलब थोड़ा रेस्ट भी नहीं किए। तो फिर उसके बाद लड्डू का साथ खेले। साइकिल में बैठा, कभी चलाने नहीं जानता है लड्डू, मतलब पेंडल तक पैर पहुंच जाता है, घुमाने नहीं जानता है। तो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो उसको बैठा के थोड़ा सा मतलब उसका हेल्प करना पड़ता है चलाने के लिए। तो ऐसे बाहर ही ज़्यादा चलाता है, तभी घर में भी थोड़ा थोड़ा जैसे हमको जब टाइम मिलता है तभी हम खेल पाते हैं लड्डू के साथ, नहीं तो काम काम काम, ओनली काम में बिजी रहते हैं। और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ लेटे थे, वो भी थक गए थे। उसके बाद फिर हम अभी जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं मेरे इसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।